जय स्वर्णकार, जय स्वर्णकला। आज आपके समक्ष विशेष पाठ लेके आ रहा हूँ। आज मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल के माध्यम से मेरा लाडला अनुज भाई बिलासपुर निवासी सजन बजरंग लाल जी रोड़ा साहब, इनकी पैतृक भूमि है लक्ष्मणगढ़। यह जो है मैड मारवाड़ी सोनी समाज बिलासपुर के अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। मैड मारवाड़ी सोनी समाज छत्तीसगढ़ के महासचिव पद पर कार्यरत है। आज लाडला अनुज करेंगे अपने मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल के माध्यम से। आओ हम सभी मिलकर सुनते हैं लाडले अनुज के मन की बात। अजमेर जी महाराज, आदरणीय बड़े भाई साहब राजेश डी ढल्ला साहब, जो मुझे उनके सीरियल मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल के माध्यम से जो मन के भाव प्रकट करने का मंच मुझे जो प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरा परिचय, मैं मारवाड़ी मेट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज बिलासपुर का अध्यक्ष सजन सोनी। हम लोगों ने अभी विगत 24 अगस्त 2025 को एक पारिवारिक स्नेह मिलन सम्मान एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया है। उसका मूल उद्देश्य समाज में जो आपस में एकता का परिचय देना एवं जो कुरीतियां हैं या किसी भी प्रकार का जो समाज में बदलाव लाने की कोशिश के लिए हमने ये कार्यक्रम को भव्य रूप दिया। इस राज्य स्तरीय पारिवारिक स्नेह मिलन समारोह में सभी बिलासपुर के सभी मेड़ क्षत्रिय समाज के भाइयों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमने इस अवसर पर बिलासपुर मेड़ क्षत्रिय समाज परिवार की एक पारिवारिक विवरणिका का भी विमोचन करवाया है, जिसके द्वारा हमारे एक एक परिवार का परिचय सभी लोगों तक पहुंच पाएगा आसानी से। और एक सम्मान समारोह में हमने जो कार्यक्रम रखा, उसमें अपने शहर पूरे छत्तीसगढ़ के जो भी बच्चे हैं जो एक अच्छे लेवल से किसी पद में हैं अथवा अच्छे लेवल से जो अपनी परीक्षाओं में पास हुए हैं, मेरिट लिस्ट में या हाई स्टैंडर्ड में, उनको हमने एक प्रमाण पत्र देकर या मोमेंटो देकर हमने सम्मानित किया है और उसका अथक प्रयास किया है ताकि और भी जो बच्चे हैं वो लोग अपना उत्साहवर्धन उनको मिलता रहे। ऐसे हमारा प्रयास रहा। और हमने बहुत नए जो परिचय सम्मेलन जो अभी तक होते आए हैं, उसके नकलीपन से हमने इस पारिवारिक स्नेह मिलन समारोह को एक अलग ढंग से पेश किया है। जो परिचय सम्मेलन होता था उसमें नकलीपन झलकता था। सब लोग अपने राजनीतिक वर्चस्व दिखाने के लिए जो कार्यक्रम करते थे और जो युवा पीढ़ी है उसको खाली एक प्रमोट करने के लिए, दिखावा करने के लिए शोकेस में जैसे अपन लोग अपना सोने चांदी का जेवर लगाते हैं, उस प्रकार से बच्चों को लगाने का जो प्रयास करते हैं, उससे हट के हमने एक प्रयास किया है ताकि लोग आए, मिले जुले, आपस में प्रेम व्यवहार बात करें और उसके बाद में कोई भी रिश्तेदारी करना उस हिसाब से। परिचय सम्मेलन करवाना मतलब तो खाली मैं यदि अपना राजनीतिक या बोल दो सामाजिक स्तर को मैं दिखाने के लिए मैं अपना एक ये बोल दो कि मैं अपना सामाजिक वर्चस्व दिखाने का एक मंच वो लोग तैयार करते हैं। हमने इस परिचय सम्मेलन के द्वारा एक और संदेश देने का प्रयास किया है कि सभी समाज के लोग इस प्रकार का आगे भी आयोजन करते रहें अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों में। तो एक वो जो परिचय सम्मेलन की परिपाटी है वो
वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, उसको एक नुमाइश का काम है। अगर अपन इस प्रकार का परिचय सम्मेलन करते हैं तो लोगों को बेझिझक आने का और उस मंच पर आकर आपस में अपने हिसाब से वो लोग एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, तो रिश्तेदारी में भी मदद मिलेगी। इस परिचय सम्मेलन को करने के लिए हम लगातार अथवा 2 महीनों से प्रयासरत थे। बीच में किसी कारण अपरिहार्य कारणों से ये कार्यक्रम एक बार जुलाई को होने वाला था, वो टल गया था, लेकिन उसके बाद में हमने फिर से उसी जोश और खरोश से फिर तैयारी शुरू की और 24 अगस्त को हमने इसको भव्य रूप प्रदान किया, ताकि एक प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र में एक अलग प्रकार का संदेश जाए। इस भव्य आयोजन को करने के लिए हमने मुख्य रूप से मेरे जो साथीगण थे, कमल सोनी प्रदेश सराफा अध्यक्ष एवं बिलासपुर सचिव प्रकाश सोनी, संयोजक राजेश सोनी एवं मेरी पूरी टीम, कार्यकारिणी की पूरी टीम, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे सहयोग किया है और इस कार्यक्रम को करने में महत्वपूर्ण योगदान सभी का रहा है। और हमने पारिवारिक विमोचन पत्रिका का विमोचन जिसमें किया था, उसमें भी हमें काफ़ी हेल्प समाज के लोगों ने दी है। इसमें मुख्य रूप से प्रशांत सोनी एवं विजय जी के द्वारा जो हमें हेल्प दी गई है, और वैसे ही सभी प्रकार के अलग अलग डिपार्टमेंट हमने बना के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। आजकल एक और कुरीति समाज में फैली हुई है जिसका व्यापक विरोध होना चाहिए। एक जो प्री वेडिंग शूटिंग का जो कार्यक्रम आजकल के जो माँ बाप रखते हैं, उसका प्रचलन ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये एक नई प्रथा चलाना और ये समाज को एक उल्टी दिशा की ओर ले जाने का काम हो रहा है, वो समझ के परे। हमारा मेन उद्देश्य है कि जो नई नई कुरीतियाँ समाज में लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है, उसका समापन करना एवं जो पुरानी भी अपनी जो चीज़ें थी, उनको लोगों ने उसका उल्टा ही प्रारूप कर दिया है। जैसे जब किसी के यहाँ गमी हो जाती है, शोक हो जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न आज के समाज में हो गया है कि लोग उसको भव्य रूप देने लग गए हैं और बड़े बड़े रिसोर्ट में और बड़े बड़े होटलों में उसका आयोजन रख रहे हैं और 56 भोग प्रकार का लोगों को जो शोक के वाले दिन 12वें वाले दिन जो लोगों को खिलाया जाता है और उसका ऐसा प्रेजेंटेशन किया जाता है कि जैसे अपना शक्ति प्रदर्शन वो लोग अपना कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी दिशा नहीं है। ठीक है, जो पुराने ज़माने में चलती आई है उस पद्धति को निभाइए, लेकिन उसका भी एक सिस्टम होता था कि सिर्फ परिवार के लोग या गोत्र के लोग ही उस दिन जीवन किया जाता था, न कि पूरे अपने जान पहचान वालों के उसको सबको इकट्ठा कर लिया जाता। ऐसा कुछ भी नहीं था। और अगर कोई खास रिश्तेदार आया है तो वो उसी टाइम भोजन करता था। जो काफ़ी उम्र में बड़ा यदि कोई दिवंगत हो गया है तो ही वो भोजन करता था, अन्यथा वो कहीं और जाकर करता था। उस चीज़ों को छुपाकर और बैठा के जिमाया जाता था। उस चीज़ को जिमा कर आजकल रिसेप्शन के जैसे स्टॉल लगाया जाता है, जो एक उल्टा परिपाटी जो चलाई जा रही है समाज के बड़े लोगों के द्वारा, वो बहुत ही निंदनीय कार्य है। और राजेश वर्मा साहब का एक बार पुनः आभार एवं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया। अपने मन की बात और के सीरियल के माध्यम से उन्होंने जो मुझे मौका दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक मन की बात है, मेरा किसी ऊपर में किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है या किसी भी प्रकार का कुछ मैं जो कर दूंगा या बोल दूंगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मेरे मन में आया मैंने उसका व्यक्त किया है। धन्यवाद।